दोस्तों, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी सीरीज में आज हम जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं वो ब्लाइंड मैन श्रीकांत बोल्ला जी हैं, जिन्हें पैदा होते ही उन्हें जान से मारने के बारे में सोचा जाने लगा, जिनके जन्म लेते ही उनके घर में खुशी नहीं गम का माहौल बन गया। लोग बधाई नहीं दुहाई देने लगे। और जरा सोचो दोस्तों, आज इसी ब्लाइंड मैन के इंस्पिरेशनल जर्नी पर फिल्म बन गई है, जिसके मुख्य कलाकार राजकुमार राव हैं। यानी कि कुछ तो श्रीकांत जी ने अपने जीवन में कमाल किया होगा, तभी तो उनके जीवन पर ये फिल्म बनी है। इसीलिए दोस्तों, आप भी कुछ करिए, ऐसे शांत मत बैठिए। 7 जुलाई 1991 को श्रीकांत बोल्ला का जन्म आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुरम में हुआ था। और उनके पैदा होते ही उन्हें ताना मिलना शुरू हो गया कि ये तो जन्म से अंधा है, ये जीवन भर अपने घर वालों को परेशान करेगा, ये क्या किसी का सहारा बनेगा, इसे तो खुद जीवन भर सहारे की जरूरत होगी। रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि वो अपने माँ बाप पर बोझ बन गए हैं। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, चावल की खेती किया करते थे। उस माँ बाप को सैल्यूट है जिसने समाज की, अपने रिश्तेदार की एक ना सुनी। उन्हें पूरी उम्मीद थी जिस ईश्वर ने उनके बेटे को ब्लाइंड बनाकर भेजा है, तो वही अब इनके बेटे की नैया को भी पार लगाएगा। श्रीकांत जी ब्लाइंड जरूर थे, लेकिन मेंटली वो बहुत स्ट्रांग थे, होशियार थे, जिसकी वजह से उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजने लगे। स्कूल में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनके साथ कोई दोस्ती नहीं करता था, उन्हें क्लास में सबसे पीछे बिठा दिया जाता था। ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने अपनी काबिलियत पर इंडिया को ब्लाइंड क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया और चेस में तो वो नेशनल लेवल तक खेले हैं। दोस्तों, 2006 में जब वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, तो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लीड इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की, जहां यूथ को मेंटर किया जा रहा था। उस प्रोग्राम में APJ अब्दुल कलाम साहब सभी स्टूडेंट से बातचीत करते हुए उनसे पूछ रहे थे, व्हाट्स योर लाइफ गोल। तभी उन बच्चों के बीच में बैठे श्रीकांत बोल्ला जी ने APJ अब्दुल कलाम जी को जवाब देते हुए उनसे कहा कि मैं अपने देश का पहला विजुअली इम्पेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। श्रीकांत जी के कॉन्फिडेंस से APJ अब्दुल कलाम जी बहुत प्रभावित हुए। फिर श्रीकांत जी ने कंप्यूटर भी सीखा और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने SSC बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर अचीव किया। फिर वो कॉलेज में साइंस लेकर आगे की पढ़ाई पढ़ना चाहते थे, लेकिन ब्लाइंड होने की वजह से श्रीकांत जी को कॉलेज में साइंस और मैथ्स पढ़ने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक लॉ के मुताबिक 10th के बाद ब्लाइंड स्टूडेंट्स को साइंस में ग्राफ्स या डायग्राम्स बनाना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए उन्हें आर्ट्स या सोशल साइंस की ही पढ़ाई करने की परमिशन थी। लेकिन श्रीकांत जी ने ये जिद पकड़ के रखी थी कि वो पढ़ेंगे तो साइंस साइड से ही पढ़ेंगे। फिर वो अपने स्कूल की टीचर की हेल्प से उन्होंने अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर कोर्ट में केस फाइल कर दी और 6 महीने तक केस लड़ने के बाद फाइनली वो जीत गए। कोर्ट ने श्रीकांत जी के फेवर में फैसला सुना दिया कि वो साइंस पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर। उस समय इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ब्लाइंड स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी, तो श्रीकांत जी ने साइंस पढ़ने के लिए सारी बुक्स को रिकॉर्ड करके ऑडियो बुक में कन्वर्ट करवा दिया। और उनकी ये मेहनत इस कदर रंग लाई कि कॉलेज में वो 98% के साथ पास हुए। इतना बड़ा स्कोर अचीव करने के बावजूद उनके जीवन में चैलेंजेस कम नहीं हुए, बल्कि और बढ़ गए। उनके डिसेबिलिटीज की वजह से उन्हें किसी भी बड़े कॉलेज ने एडमिशन देने से मना कर दिया। IIT वालों ने भी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तब श्रीकांत बोल्ला ने IIT वालों से कहा कि अगर IIT को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे भी IIT में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, ये शब्द थे श्रीकांत जी के, क्योंकि उन्हें खुद पर, अपने आप पर बिलीव था। इतना कुछ होने के बाद भी वो रुके नहीं और फिर उन्होंने देश के बाहर एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया और फिर अमेरिका के MIT यूनिवर्सिटी से इन्हें 100% स्कॉलरशिप ऑफर हुई और ये सीधे अमेरिका के लिए निकल गए। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से उन्होंने मैनेजमेंट साइंस की पढ़ाई की और इसके साथ ही वो MIT के फर्स्ट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्टूडेंट बन गए, जो MIT के लिए खुद एक गौरव की बात थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत जी वापस इंडिया आए और हैदराबाद में उन्होंने अपने ही तरह डिसेबल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया। उनके इंस्टीट्यूट में बच्चे कंप्यूटर सीखने लगे, लेकिन उसके बाद भी उनके सामने जॉब की समस्या आकर खड़ी हो गई कि वो जॉब कहाँ करेंगे, ब्लाइंड लोगों को जॉब कौन देगा। फिर उन्होंने
बोलांड इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की कंपनी खोली जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाती है और इनकी कंपनी स्पेशली ब्लाइंड लोगों को जॉब देती है। दोस्तों, विजन हो तो ऐसा हो। तो आज इनकी कंपनी के हैदराबाद और तेलंगाना में 5 प्लांट्स हैं। आज के इस प्रेजेंट टाइम में कंपनी में तकरीबन 4000 लोग जॉब करते हैं और इनकी कंपनी की खास बात यह है कि इनकी कंपनी में 75% लोग डिसेबल लोग हैं और फ्यूचर में इनकी कंपनी का प्लान है ये लोग 8000 लोगों को जॉब देंगे। इन्होंने अपने काम की वजह से हिंदुस्तान के बड़े बड़े दिग्गज लोगों को प्रभावित किया। इसमें रतन टाटा जी भी शामिल है और वो भी इनकी कंपनी के इन्वेस्टर हैं। आज कंपनी का टर्नओवर लगभग 200 करोड़ के आसपास का है। दोस्तों, जो लोग श्रीकांत बोल्ला के अंधे होने पर उनका मजाक उड़ाते थे, उनसे कहते थे कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने उन सब लोगों का मुंह बंद करके उन्हें वो सब कुछ करके दिखा दिया जो शायद एक आम इंसान कर भी न सके। दोस्तों, अगर आप कभी उदास हो या डिप्रेशन में हो और आपका गिव अप करने का मन करे तो आप श्रीकांत बोल्ला जी को याद कर लीजिएगा या उनके जीवन पर बनी राजकुमार राव की फिल्म देख लीजिएगा। दोस्तों, इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी मुझे तो बहुत पसंद आई है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।